नमस्कार दोस्तों, जी के क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम महाभारत के किसी भी पात्र पर नज़र डालते हैं कि किसका मान ज़्यादा हुआ, किसको अपमान ज़्यादा मिला, तो हम एक ही पात्र पर नज़र हमारी ठहरती है, वह है कर्ण। कर्ण के जीवन पर हम जब नज़र डालें तो सबसे अधिक अपमान की पीड़ा को अगर सहा है तो कर्ण ने सहा है। एक माँ और एक पुत्र का आमना सामना एक लंबे समय के उपरांत होता है तो वह सोचिए वह पल कितना दर्द भरा रहा होगा। कल्पना मात्र से ही आंसू निकल आते हैं। जब महाभारत में युद्ध होना तय हो गया तो कुंती को कर्ण की याद आई और वह कर्ण से भिक्षा मांगने उस समय पर पहुंची जब कर्ण दान दे रहे थे, जिस समय कर्ण का दान देने का समय होता है। कर्ण उस समय किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। कुंती ने जब कर्ण को बताया कि वह उसका पुत्र है और वह उसकी माता है, लोकलाज के भय से उसने उसका त्याग कर दिया था, परंतु आज वह अपने पुत्र कर्ण से मिलने आई है और कुछ मांगने आई है, तो कर्ण ने कहा, माता, मेरा अपराध कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं जीवन भर अपराधी की भांति सज़ा भुगतता रहा और भटकता रहा अपनी पहचान पाने के लिए। मेरे अपने होते हुए भी दुर्योधन ने मुझे मित्र बनाकर सम्मान दिया और मैं उसका कर्जदार हो गया। इसलिए मैं जानता हूँ कि आप अपने अर्जुन के लिए चिंतित हैं। इसलिए हे माता, आपकी इच्छा को मैं समझ गया और उसका सम्मान करते हुए मैं राधे पुत्र कर्ण आपको यह वचन देता हूँ कि आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। युद्ध में मैं आपके 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा, उनसे युद्ध में नहीं करूंगा। मेरा युद्ध केवल अर्जुन से है। अगर युद्ध में मैं मारा गया तो अर्जुन जीवित रहेगा और अगर अर्जुन जीवित नहीं रहा, वह मारा गया, अर्जुन मारा गया मेरे हाथों, तो मैं जीवित रहूँगा। इस तरह आपके 5 पुत्रों की गिनती हमेशा बनी रहेगी। इसलिए मैं आपको दान देता हूँ कि आपको केवल एक पुत्र के लिए ही रोना पड़ेगा। वह पुत्र या तो मैं होऊंगा या अर्जुन। इस तरह कर्ण ने अपनी माता कुंती को एक ही भाई के मृत्यु पर रोने का वरदान दिया, चाहे वह पुत्र वह स्वयं हो या अर्जुन। दोस्तों, दानवीर कर्ण की कहानी बड़ी ही पीड़ादायक है। वह बड़ा ही कर्मवीर योद्धा था जिसे केवल जन्म के समय त्यागने पर जीवन भर सज़ा की तरह उसे अपना जीवन काटना पड़ा। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।